नमस्कार भाइयों, जी भाइयों बहनों का टेंथ सेंटर परीक्षा 2024 साइंस यानी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने जहाँ तो इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। और ये 100% क्या है जी, 100% क्या है, वायरल पेपर है। यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे और इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न क्या जी याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और याद रखिए कल के लिए 20 नवंबर वायरल पेपर, जहाँ तो 20 नवंबर वायरल प्रश्न 100%, बिल्कुल 100%। चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए तो हम बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी भाइयों बहनों, चलिए लाइव है तो सभी भाइयों बहनों लाइव में बनिएगा और फटाफट यहाँ तो क्वेश्चन के आंसर करेंगे। और इससे प्रश्न आपको याद लेना है, ये 100% क्या जी 100% यही सब प्रश्न क्या जी सीधा ले लेना। और आपको इसका PDF लेने की आपको क्या जी ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपके सामने पहला नंबर प्रश्न का करना है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। काफ़ी ज़्यादा जी प्रश्न और आपने पढ़ के रखा है और हमने पढ़ाया भी। अगर नहीं पढ़ते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है भाई। उत्तल लेंस की जो तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी थी वह धनात्मक कीजिए। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी थी वह धनात्मक थी, बिल्कुल सही जवाब याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए। पहला नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए मान के आइएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न का कहना है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है जी, आर बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला एफ बराबर निकलनी फोकस दूरी होगा। तो एफ बराबर फार्मूला होता है क्या जी, एफ यहाँ तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, R/2 पढ़ के रखा है ना। तो 32 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितना बारे में 16 सेंटीमीटर। और ये उत्तल दर्पण क्या होगा प्लस का 16 सेंटीमीटर का। बहुत अच्छे, बिल्कुल याद रखिएगा। जिन भाइयों बहनों का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी क्या जी याद देखिए। दूसरा प्रश्न का जी, दूसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपको क्लिक करना है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न का डी आपको क्लिक करके आना, ठीक है। और अगला प्रश्न ये देखिए, काफी ज्यादा ये प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन कितने में, प्रकाश के अपवर्तन कभी प्रकाश के परावर्तन नहीं पूछ दे तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। बहुत बार पढ़ा है, इजी प्रश्न है। और यहाँ तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तीसरा प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या मानिएगा, ऑप्शन नंबर सी मानिएगा। बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। चलिए फटाफट देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है जूल के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में, एम्पियर के रूप में या केंडला के रूप में। तो तरंगदैर्घ्य को हमने पढ़ा है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः यहाँ तो एंगस्ट्रॉम में, किस रूप में एंगस्ट्रॉम रूप में। यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा है और सब प्रश्न लड़ा है, यहाँ तो सब प्रश्न लड़ा है, पढ़ाया हुआ है। तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो यह एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न का बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न का कहना है, ये प्रश्न आपको क्या जी सही मानना है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, भाई आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है लेंस में। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक जो हमने पढ़ाई कहते हैं कोई मात्रक नहीं, क्या जी कोई मात्रक नहीं होता। याद रखिए जिनका यहाँ तो पांचवें प्रश्न का जिनका डी आएगा वो सभी का राइट आंसर का वेरी गुड। और भी प्रश्न भी है, ठीक है। याद क्या बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, पांचवें प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या मारिएगा, डी मारिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा छठवां प्रश्न। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बराबर ना तो प्रतिबिंब आवर्धन, या तो प्रश्न क्या है, हाँ बिल्कुल प्रश्न थोड़ा सा छूट गया है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बराबर तो किसी गोलीय दर्पण द्वारा द्वारा बराबर होता है ना प्रतिबिंब आवर्धन एम बराबर। तो गोलीय दर्पण याद रखिए, तो इनका जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। छठे नंबर प्रश्न का थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सही रहा है, बट लेकिन छठे नंबर प्रश्न का बिल्कुल नहीं, V/U क्या था, V/U होता है गोलीय दर्पण का आवर्धन एम बराबर में क्या होता है, याद रखिए V/U होता है क्या जी, V/U होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी मान करिएगा छठे नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सातवां प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सातवां प्रश्न है। यहाँ तो यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी गई एक दूरी वर्ग, यहाँ तो यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक दूरी वर्ग का दर्पण से दूरी बढ़ाई दी जाएगी तो बढ़ जाएगी या आपतित हो रहेगी या घटी जाएगी या कुछ नहीं होगी। तो आपके सामने सातवां प्रश्न है। और सातवां प्रश्न थोड़ा सा क्वेश्चन ही है, बट लेकिन आपको याद रखना है सातवें प्रश्न का बिल्कुल क्या जी यह घट जाएगी, क्या जी घट जाएगी। बस केवल इतना रखिएगा कि हम सातवां प्रश्न में जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी मार के आएंगे, जो घट जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा आठवां प्रश्न, बताइएगा या तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात बताइएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी
वक्रता त्रिज्या का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, बहुत अच्छी याद रखिए, 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है। यह जाइएगा 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। तो 8वां मार्कशीट में 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या करिए, रंग के चलाइएगा। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, और ये 100% क्या है, रियल प्रश्न। तो ये 100% क्या है, रियल प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है। तो कौन दृष्टि दोष होता है, याद रखिए आपके सामने 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न का बिल्कुल क्या जी, निकट है। तो निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिए आप, निकट दृष्टि दोष होता है। अगर 9वां प्रश्न का आपके सामने आएगा प्रश्न या तो कल, तो आप क्या मानिएगा, निकट दृष्टि दोष मानिएगा, ठीक है, 9वां प्रश्न। और ये सभी का PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ तो 10वां प्रश्न है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक या ए और बी। ए और यहाँ तो ए और बी होगा, ठीक है, इनमें से सभी। तो बताइएगा, आपके सामने 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न का बिल्कुल नहीं देखिएगा हुआ, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति जो होता है वो ए और बी, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, ठीक है। याद देखिए जहाँ तो 12 क्या जी, 10वां प्रश्न का बिल्कुल क्या जी, ऑप्शन में सी। कांच में अवतल लेंस की वायु में शक्ति जो होती है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न का कहना है, ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो ए मीटर से निम्नलिखित किसे मापा जाता है, बहुत ज़्यादा ए मीटर है। तो ए मीटर से क्या जी, धारा। या तो ए मीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है। या देखिए ऑप्शन नंबर क्या जी, ए मीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए धारा, ठीक है, ए मीटर से धारा मापा जाता है। या देखिए 11वें प्रश्न का बिल्कुल आंसर जी धारा होगा, ठीक है। 11 का जाइएगा आप, डी मार के आइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 12वां प्रश्न है, उपकरण जो तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को या तो ऊर्जा में, जो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को या तो ऊर्जा में बदलता है, यदि उस ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है। तो आपके सामने 12वां प्रश्न है, और 12वां प्रश्न का बिल्कुल राइट है। तो उसे विद्युत क्या जी, विद्युत तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को जैसे उष्मा ऊर्जा में बदलता है, या तो उसको क्या उसे विद्युत मोटर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मारिए, ठीक है। और अगली बार से क्वेश्चन में एरर नहीं हुआ, ठीक है। इस बार थोड़ा हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 13वां प्रश्न, श्रेणी क्रम से जुड़ते दो, तो श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधों को प्रतिरोध एवं RY का समतुल्य प्रतिरोध बराबर। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो आपके सामने तो 13वां प्रश्न है, और 13वां प्रश्न जब आपके सामने आइएगा तो 13वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या मानिएगा, या तो R² या तो R⁴ प्लस का RSY, ठीक है। R⁴ प्लस का RS² मानिएगा, ठीक है। याद किया 13वां प्रश्न का ध्यान रखना है क्या जी, सी माना, क्या जी, सी माना। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 14वां प्रश्न, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, या जल से प्राप्त ऊर्जा, या पवन, या तो पवन से प्राप्त ऊर्जा। तो सौर उन्हें अनवीकरणीय स्रोत किया जाता है, हमें पढ़ा है कि कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो क्या होता है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। जिनका 14वां प्रश्न का बी बहुत है, बिल्कुल किसी का तो सही भी आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा तो 15वां प्रश्न, किलोवाट घंटा kWh का मात्रक। किलोवाट घंटा kWh का मात्रक क्या होता है, बहुत इजी होता है। विद्युत धारा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, विभवांतर होता है, विद्युत या विद्युत हमने पढ़ाया, और VBA भी पढ़ाया, और हमने भी पढ़ेबो किया है। ये आपके सामने 15वां प्रश्न है, और 15वां प्रश्न का बिल्कुल आंसर क्या, विद्युत धारा। क्या जी, विद्युत धारा। तो क्या जी, विद्युत धारा होता है, याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, किलोवाट घंटा kWh का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, विद्युत धारा होता है। सभी प्रश्न टकरा रहा है, याद रखिए। जिनका 15 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर होगा। और कल जाइएगा 15 प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए मार जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण करता है। वायु वर्ण विक्षेपण कौन करता है, प्रिज्म करता है। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न पूछ दिया है, तो सेंटर एग्जाम में याद रखिए, वर्ण विक्षेपण कौन करता है, तो प्रिज्म करता है। कौन करता है, प्रिज्म करता है। जाइएगा कल 16वां प्रश्न क्या जी, जाइएगा कल 16वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर जी, ऑप्शन नंबर डी मार के आइएगा। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते, अगला प्रश्न देखो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र का इस राज्य में स्थित है। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न हमने पढ़ाया है। नरोरा परमाणु शक्ति तो केंद्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में भाई, उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ा है भाई, उत्तर प्रदेश में। बहुत ज्यादा ये प्रश्न है भाई। 17वां प्रश्न का बिल्कुल भाई सभी पढ़ाया हुआ है, तो सभी पढ़ाया हुआ टकरा रहा है, देख लीजिए। 17वां प्रश्न का बिल्कुल राइट जी, ऑप्शन बनेगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्यों बनते, ये देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न, ये तो 18वां प्रश्न है, पवन विद्युत जनित में कुंडली देश या तो कुंडली देश को घुमाने का काम मूलना करती है उच्च दाब की हवा पे, या गन की हवा पे, या स्थिर हवा पे, निष्कोणी। तो आपके सामने 18वां प्रश्न है, और 18वां प्रश्न का बिल्कुल तो 18वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तैयारी कीजिए। तो उच्च दाब की हवा की जी, उच्च दाब की हवा पर कल जाइएगा। 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मार के आइएगा, उच्च दाब की हवा, ठीक है, उच्च दाब की हवा पर, ठीक है। 18 का मार के। अगला प्रश्न ये आपके सामने ये रहा, या तो 19वां प्रश्न, वर्ण विक्षेपण संभव है, या तो वर्ण विक्षेपण
असंभव, सॉरी वर्ण विक्षेपण असंभव है निर्वात में, कांच में, नाम में, जल में। तो वर्ण विक्षेपण किस में असंभव है, याद देखिए नाम में। क्या जी, नाम में याद किया वर्ण विक्षेपण संभव होता है, याद क्या जिनका 19% का, यहाँ तो 19% का जो भी जाएंगे कल वो सी मार्क आएंगे उसका बिल्कुल राइट। और इस 100% क्या है, रियल पेपर है, 19 का जिनका सी होगा और सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ तो 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न का कहना है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का कहना है 100 वाट 200 वाट 200 वोल्ट, ठीक है, अनुमत बल्ब तो को 100 वोल्ट को आपूर्ति से जोड़ने पर धारा कितना होगा। तो आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, याद करिए धारा क्या होगा 0.25 एम्पियर, क्या जी 0.25 एम्पियर होगा। 20 नंबर प्रश्न का बेलकोनाइट, तो 20 नंबर प्रश्न का बेलकोनाइट क्या जी ऑप्शन डी क्या होगा, 20 नंबर प्रश्न का बेलकोनाइट क्या जी ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की निकट की दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, छोटा होगा या समान साइज का बनेगा या बड़ा होगा, इनमें से कौन। तो आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है और याद देखिए 21 नंबर प्रश्न का कल जाइएगा तो समान साइज का बनेगा, याद देखिएगा 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या जी ऑप्शन में क्या होगा, 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या जी ऑप्शन नंबर बी होगा। और इनका आंसर क्या, तो इनका आंसर क्यों क्या जी इनका यहाँ तो आंसर क्यों क्या जी, इनका आंसर क्यों जो है आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो आप आंसर क्यों भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 22वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न को दिया और हमने पढ़ाया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया, किसने किया था, फ्राइडे ने किया था। याद क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फ्राइडे ने किया। याद क्या, जो भी कल जाएगा 20 नंबर तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आंसर ओमार सीट में रैंक आएगा तो सभी का राइट करो। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये प्रश्न है और ये हमने पढ़ा है, ये जाके देख लीजिएगा फिजिक्स में जाके देख लीजिएगा, ये हमने पढ़ा जब फिजिक्स का संपूर्ण पाठ करवा रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है और 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद किया, जूल जो होता है या तो जूल जो होता है वो कूलम, या तो जूल बराबर क्या होता है, कूलम गुना वोल्ट होता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल याद किया, या तो जूल बराबर क्या होता है, कूलम गुना वोल्ट होता है। याद किया, बिल्कुल राइट क्या जी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा। 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या जी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध कैसे मात्रक, भाई प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम मीटर होता है। केवल प्रतिरोध पूछा है तो केवल क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या होगा, केवल ओम हो जाएगा। याद क्या, प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होगा, ओम होता है, हमने भी पढ़ा है। 24 है तो 24 नंबर प्रश्न का जिनका सी होगा बहुत अच्छी। याद क्या, 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या कल मार्क करिएगा, सी मार्क आइए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 25 प्रश्न, वोल्ट भी बराबर होता है, वोल्ट बराबर किसके हैं तो जो तो जूल कुलम क्या जी, जूल कुलम जो होता है वोल्ट के बराबर होता है 25। भाई यहाँ पे मैंने याद किया, जूल कुलम जो होता है वोल्ट के बराबर होता है। भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये देखिएगा 25 नंबर। कल जो भी जाएगा, कल जो भी भाई और बहनों जाएंगे 25 यहाँ तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए अगर यहाँ तो ए रंग के आएंगे कि 25 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आएंगे जी ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ज़्यादा हलवा प्रश्न है। अगला प्रश्न है बेंजीन का अनुसूत्र। तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, हमें अभी तक केमिस्ट्री ने पढ़ा, लेकिन या देखिए आप बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो C6 क्या जी, C6 और H6 क्या होता है, C6H6 होता है। याद रखिए बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है कल जाइएगा यहाँ तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए मीथेन का सूत्र है। ठीक है, चलिए बिल्कुल एल्काइन का भी है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, कल जाइएगा जो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ तो स्टेनलेस क्या जी, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, बताइएगा। यहाँ तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो आपके कल जाइएगा 27, तो कल जाइएगा 27 नंबर प्रश्न जो देखेगा और 70 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद निकल एवं क्रोम क्या जी, निकल एवं क्रोम में हमने पढ़ाया है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या जी थोड़ा सा घुमा के बोल दिया। ठीक है, याद क्या निकल एवं क्रोम में क्या रहता है, ये तो उपस्थित रहता है उस यहाँ तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 28 नंबर प्रश्न है। यहाँ तो सोडियम के परमाणु की 72 कक्षा में यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सोडियम के परमाणु की यहाँ तो सोडियम के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न, या तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। आप चाहे तो यहाँ तो सॉल्यूशन भी कर सके। कितना होगा तो भाई एक होगा, कितना होगा एक होगा। याद किया जाए तो सोडियम के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो एक होते हैं 28 नंबर का बिल्कुल आंसर किया जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रह जाए तो 29 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, बताइएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। भाई 3 आबंध क्या जी, 3 आबंध होते हैं। बिल्कुल याद रखिए भाई
सॉरी हाइड्रोजन बोला है भाई, हाइड्रोजन सॉरी, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच याद किया कितने? एक आबंध। क्या जी? एक आबंध होता है, बिल्कुल याद किया। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच याद किया एक आबंध होते हैं। कल जो भी जाएगा 29%, तो 29% का जो भी ऑप्शन नंबर ए रंग के आएगा वो सभी का राइट होगा, और ये सभी का राइट होगा, ठीक है। और यहाँ तो सोशल साइंस का भी मिल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच एक आबंध होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 30वां प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 30वां प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछ दिया है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जब आप लिखिएगा समीकरण तो उसमें जाइएगा ऑक्सीजन की, यहाँ तो ऑक्सीजन के नीचे कितना रहेगा? 6 रहेगा, 6 रहेगा याद किया। तो देखिए C6H12O6 क्या बोला? ऑक्सीजन के परमाणु देखिए ना, O6 बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न का जो भी कल बी घस के आएगा वो सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तांबा की परमाणु संख्या, बहुत ज्यादा ये प्रश्न है और आपने पढ़ा होगा तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो तांबा की जो परमाणु संख्या 29 कितना होता है? 29 होता है। तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है, याद रखिए। 31 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट किया जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है एथेन में, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनेगा? एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है भाई, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 7 होते हैं, याद रखिए। जो भी कल जाएगा 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ओमार सीट में रैंक आएगा, वो सभी का राइट आंसर होगा, बिल्कुल वो सभी का राइट आंसर होगा। और जो भी भाई चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेंगे, और यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयारी भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न का कहना है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा, बताइएगा अम्लराज के ताज़ा विलियम में किस अनुपात में नाइट्रिक अम्ल, क्या जी नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? बताइए अनुपात पूछा है, या तो नाइट्रिक अम्ल पहले पूछा है, हाइड्रोक्लोरिक है तो यहाँ तो HNO3 और 5 में क्या चाहिए HCl पूछा है। तो क्या होगा राइट आंसर आपके सामने? 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न का बिल्कुल यहाँ तो 3 अनुपात, क्या जी 3 अनुपात होगा। क्या होगा? 3 अनुपात होगा, याद देखिए। कल जाइएगा या तो 33वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्लिक करके चलेगा, ठीक है। डी रंग के चलाइएगा। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते? अगला प्रश्न है या तो आधुनिक आवर्त सारणी, क्या जी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उद्भवत स्तंभ है? स्तंभ यानी खारे स्तंभ कितने हैं? बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उद्भवत स्तंभ है समूह? बताइएगा 7 है, 9 है, 15 है, 18 है। बहुत ज्यादा ये प्रश्न है, याद रखिए। 34 बिल्कुल कितना है? 18 कितना है? 18 है, याद रखिए आप। बिल्कुल राइट क्या होगा? 34 समझ 34 प्रश्न का जो भी कल डी मान के आएगा वो सभी कारण होगा। कल जाइएगा और मार्कशीट में डी रंग के आइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तो 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न का कहना है सोडियम कार्बोनेट और यहाँ तो टर्टरिक अम्ल का कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट है तो और यहाँ तो टर्टरिक अम्ल कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ तो एप्सम या बेकिंग पाउडर या जिप्सम कहलाता है। भाई जिप्सम तो नहीं कहलाता, याद देखिए आपके सामने 35वां प्रश्न है। और 35 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हुआ, याद देखिए कहलाता है यहाँ तो बैंकिंग, क्या जी बैंकिंग पाउडर कहलाता है। याद देखिए जिनका कल 35वां प्रश्न का सी आई तो 35वां प्रश्न का जी कल 35वां प्रश्न का जो भी सामने सी रंग के आएगा, सी रंग का आएगा वो सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 36वां प्रश्न है हासित भूमिगत, यहाँ तो हासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित किससे होता है? तो किससे होता है? तालाब के जल से, वर्षा के जल से, नदी के जल से, इनमें से कौन? तो आपके सामने 36वां प्रश्न है। और 36वां प्रश्न का बिल्कुल याद किया वर्षा किससे? वर्षा के जल से होता है, ठीक है। कल जाइएगा 36वां प्रश्न का जो भी कल बी रहेंगे तो बी ओ मार्कशीट में रंग का आएगा उस सभी का राइट हुआ। याद देखिए हासित भूमिगत जल में पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित किसे होता है? देखिए वर्षा जल किससे होता है? वर्षा जल होता है। 36वां प्रश्न का जिनका कल बी आएगा वो सभी का राइट हुआ। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बोर्ड यहाँ पे सीधे कल आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? बताइएगा निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? तो कौन सा धातु होता है? तो आपके सामने यहाँ तो 37वां प्रश्न है। कल जाइएगा यहाँ तो 37वां प्रश्न का याद रखिए 24, यहाँ तो 24 भी 12 क्या जी 24 भी 12 बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल कट रहा है, यही होगा, ठीक है। याद क्या 24 भी 12 होगा। जो भी कल जाइएगा 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा, उसको क्या कर दीजिएगा रंग दीजिएगा और मार्कशीट में आपका बिल्कुल सही आंसर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 38वां प्रश्न है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की शून्य है? तो न्यूट्रॉन की शून्य है हीलियम, लिथियम या हाइड्रोजन या रेडॉन, या तो रेडॉन। तो आपके सामने 38वां प्रश्न है। कल जाइएगा 38वां प्रश्न का हाइड्रोजन, क्या जी हाइड्रोजन में याद रखिए न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? शून्य होती है, ठीक है। कल जो भी जाएगा 38वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी रहेंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न वैसे योगी जिनका अनुसूत्र समान हो किंतु
प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक, बताइएगा। तो वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र विभिन्न भिन्न कहलाता है, तो उसे क्या कहलाता है? समय है तो समव्ययी कहलाता है, बहुलक कहलाता है, यह तो अपरूप कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो आपके सामने है तो 39वां प्रश्न है, और कल जाइएगा 39वां प्रश्न का आप बिल्कुल राइट आंसर क्या रखिए, उसे तो समय है तो समावयवी, यहाँ तो समावयवी कहलाता है, याद रखिए। जिनका कल जाइएगा 29वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 कीजिएगा, रंग दीजिएगा, क्या मार्कशीट में ऑप्शन है तो यहाँ पे 39वां प्रश्न है, यहाँ तो 40वां प्रश्न क्वेश्चन नहीं टाइप किया गया है। 1 से 40 तक, तो 1 से 40 तक हम क्या करेंगे, आंसर आपको ग्रुप में डाल देंगे। जो भी भाई चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लेंगे, और ग्रुप में आपको जुड़नी है तो ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे हाई लिखी बनोगा 92 29 28 70 93, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सअप पे हाई लिखी बनेगा, और यहाँ पे अच्छी सी तैयारी भी हो जाएगी, और आपको क्या दिए मार्कशीट मिल जाएगा यहाँ तो, और आंसर भी चेक हो जाएगा, ठीक है। 92 29 28 70 93, ठीक है। इनका आंसर क्यों भी मिल जाएगा, साइंस का और सोशल साइंस का भी मिलेगा, ठीक है। इस पे आपको व्हाट्सअप पे क्या लिख रहा है, 92 29 28 70 93, इस पर आपको व्हाट्सअप पे क्या करना, हाई लिख देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और सभी वायरल पेपर एंड बोर्ड एग्जाम पे जितने हो हेल्प होंगे वो सभी करेंगे, ठीक है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो सोशल साइंस का भी लेना। ओके, डन।